नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वर्किंग कैपिटल, पूरा का पूरा चैप्टर इसी एक वीडियो में आपको पढ़ा दूंगी। एकदम पहली बार ये यूट्यूब पे हुआ है, बड़े ही आसान भाषा में पढ़ाऊंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या सिलेबस है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल मतलब होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स क्या हैं, एंड देन हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ कि आप वर्किंग कैपिटल को लाएंगे कहाँ से, उसके सोर्सेस क्या हैं। ठीक है, ओके। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, फाउंडेशन टॉपिक है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। वर्किंग कैपिटल के पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, बताओ कि कौन कौन से कैपिटल होते हैं हमारे बिजनेस में। अगर नॉर्मली देखें तो दो कैपिटल होते हैं, राइट। एक फिक्स कैपिटल होता है, एक वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल तो हम समझने ही वाले हैं, पहले थोड़ा सा फिक्स कैपिटल समझा देती हूँ, बता देती हूँ, अच्छा रहेगा फॉर योर नॉलेज। ओके, तो हमारे बिजनेस में कुछ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, आपको पता ही होगा, राइट। जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया। ठीक है, तो इनको लेने के लिए ना हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आपको बिल्डिंग लेना है, लैंड लेना है, मशीन लेना है, तो आपको कैपिटल की ज़रूरत होगी ना, पैसों की ज़रूरत होगी ना। तो आप जो पैसे या आप जो कैपिटल अपने फिक्स्ड एसेट्स को ख़रीदने के लिए लगाते हैं, उसको तो फिक्स कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, या फिर ये सब भी फिक्स कैपिटल के अंदर ही आते हैं आपके, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो वेरी सिंपल, जो कैपिटल आप करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उसी को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, करंट एसेट्स जैसे कि अपना वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, कैश हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, इनमें जो आप कैपिटल लगा रहे हैं वही आपका वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको अपने दिनचर्या के एक्सपेंसेस को पूरा करना है। ठीक है, एंड वर्किंग कैपिटल को हम सर्कुलेटिंग कैपिटल या फिर फ्लोटिंग कैपिटल भी कहते हैं। थोड़ा मैं आपको और अच्छे से समझाऊं तो देखो, वर्किंग कैपिटल मतलब नॉर्मली वो कैपिटल जो आपको आपके जो दिनचर्या के काम होते हैं, जो आपके रोज़मर्रा के काम होते हैं बिजनेस में, वो करने में जो आपकी मदद करता है वही वर्किंग कैपिटल है। अब रोज़मर्रा के आपके कौन कौन से काम होते हैं, तो भाई क्या पता कोई रॉ मटेरियल घट गया जो आपको लाना पड़ेगा, तो वो हो गया आपका। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको पैसे चाहिए, तो वो आपका वर्किंग कैपिटल हो गया। ओके, तो ऐसे ही इसी को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। आई होप यू आर वेरी क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो देखिए, दो टाइप के होते हैं वर्किंग कैपिटल। पहला होता है परमानेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। इसमें भी दो सब टाइप आते हैं, जैसे कि परमानेंट के अंदर आता है इनिशियल वर्किंग कैपिटल एंड रेगुलर वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल में आता है सीजनल वर्किंग कैपिटल एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि परमानेंट कैपिटल क्या होता है। तो देखिए, परमानेंट कैपिटल वो कैपिटल है जिसको आपने करंट एसेट्स के अंदर डाल के लॉक कर दिया है, समझे। जैसे कि देखो, आप ये जो दो सब टाइप है ना, इनके हेल्प से आप समझ जाएंगे। तो इनिशियल वर्किंग कैपिटल, तो देखो, जब शुरुआत में आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या कोई आपको पैसे दे देगा? क्या कोई क्यों ही आपको पैसे देगा? अभी तो आपने बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी आपका किसी पे भरोसा ही नहीं बना है। पैसा किस पे मिलता है भाई? भरोसे पे मिलता है। कोई भी बैंक हो या कहीं से भी लोन लेना हो या किसी इंसान से भी पैसे लेने हो तो भाई भरोसे पे पैसा मिलता है। ठीक है, गारंटी शारंटी तो बाद में आती है, पहले भरोसा। तो भाई तुम्हारे पास तुमको कोई पैसे देने नहीं वाला पहले, क्योंकि तुमने बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है, एक भरोसा नहीं बनाया है। तो शुरू में तुम्हें खुद ही कुछ पैसे लाने पड़ेंगे ना अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, या फिर खुद ही कुछ कैपिटल लाना पड़ेगा बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये होता है इनिशियल वर्किंग कैपिटल। एंड रेगुलर वर्किंग कैपिटल क्या है? तो आपके रोज़मर्रा के काम को पूरा करने के लिए भी आपको कुछ कैपिटल चाहिए, कुछ अमाउंट ऑफ कैश चाहिए, कुछ अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, वो है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। और इन दोनों को अगर आप प्लस कर देते हैं तो वो बन जाता है परमानेंट कैपिटल। ओके, आई होप यू आर वेरी क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, दैट इज़ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। तो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो आपके सीजनल नीड या आपके स्पेशल नीड को पूरा करता है। अब ये क्या है, तो चलिए देखते हैं। पहला, सीजनल वर्किंग कैपिटल। देखिए, एक एग्जांपल से समझिए। समझ लीजिए कि आपका गन्ने के रस का बिजनेस है, ठीक है।
तो गर्मियों में आपको एक्स्ट्रा गन्नों की ज़रूरत होगी, राइट, क्योंकि तब गन्नों का सीज़न होता है। तो उस समय तुमको एक्स्ट्रा गन्ने लाने पड़ेंगे, बहुत सारे गन्ने लाने पड़ेंगे ताकि तुम साल भर उसको अच्छे से यूज़ कर सको, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एक सीज़न में तुमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, ज़्यादा गन्ने चाहिए होंगे, तो वो है सीजनल वर्किंग कैपिटल। एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल क्या है कि कभी कभार ना तुमको कोई चीज़ है ना अर्जेंट में लानी पड़ सकती है अपने बिजनेस में काम करने के लिए, ठीक है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर इज़ अनसर्टन। तो वो जो कैपिटल तुम अपने बिजनेस में लेके आओगे ताकि तुम्हारा जो बिजनेस एक्टिविटी चल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो, वो स्मूथली चलता रहे, इसलिए तुम कुछ कैपिटल लेके आओगे, ठीक है, अर्जेंट में। उसको हम बोलते हैं स्पेशल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। समझ आ गया? शाबाश। आगे अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल की, बड़े ही आराम से ध्यान से समझना बहुत ईजी है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वर्किंग कैपिटल में कोई प्रभाव पड़ता है। तो पहला है नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। देखो यार, तुम्हारा बिजनेस किस प्रकार का है उसके हिसाब से ही तुम्हारा वर्किंग कैपिटल डिसाइड होगा, राइट। समझ लो यार, तुम्हारा फलों के रस का बिजनेस है तो तुमको ज़्यादा फल चाहिए होंगे, वो भी रोज़ चाहिए होंगे, तो यानी तुम्हारा वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है रोज़। और वही अगर इसके कंपैरिजन में तुम कपड़े का बिजनेस कर रहे हो तो उस टाइम पे तुमको उतना वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए। एक बार तुमने कपड़े ला के रख दिए, अब तुम उसको बेचते रहोगे, एम आई राइट। तो देखो, तुम्हारा बिजनेस जिस प्रकार का है वर्किंग कैपिटल वैसा ही रहेगा। दूसरा है लेंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। कितना बड़ा तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का लेंथ है उतना ज़्यादा तुमको वर्किंग कैपिटल लगने वाला है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कपड़ों की सिलाई कर रहे हो, ओके, तुम क्या कर रहे हो, कपड़ों की सिलाई कर रहे हो। तो मैन्युफैक्चर करने में एक कपड़े को तुम्हारे वक्त लग रहा है, ठीक है, तुम कपड़ा ला रहे हो, तुम धागा ला रहे हो, बहुत मतलब वक्त लग रहा है सिलने में। तो जितना लंबा सिलोगे उतना ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और जितना कम सिलोगे, जितना कम तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, उतना कम तुम्हारे को वर्किंग कैपिटल लगने वाला है, राइट। यू आर वेरी क्लियर, ओके। थर्ड पॉइंट इज़ बिजनेस फ्लक्चुएशन। देखो, सपोज़ तुम्हारा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है बिजनेस में, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, तो तुम जितना रोज़ वर्किंग कैपिटल लाते थे उतना ही लाओगे। लेकिन कभी कदार कोई दिक्कत आ गया तो अर्जेंट में, या फिर कोई तुमको ऑर्डर आ गया कि भाई इतना मेरे को चाहिए माल, तो तुम उसके हिसाब से क्या है ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लाओगे और फिर से तुम मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है। तो बिज़नेस में उतार या चढ़ाव आता रहता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल लगता है। चौथा, प्रोडक्शन पॉलिसी। तुम्हारा प्रोडक्शन पॉलिसी कैसा है? क्या तुम रोज़ प्रोडक्शन करते हो या तुम कभी कभार प्रोडक्शन करते हो, महीने में एक बार करते हो कि साल में एक बार करते हो? उससे भी तुम्हारा वर्किंग कैपिटल डिसाइड होगा ना। कहीं अगर तुम रोज़ करते हो तो तुमको रोज़ वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। साल में एक बार करते हो, महीने में एक बार करते हो तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। वेरी सिंपल, ओके, गॉट इट, वेरी गुड। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट पॉलिसी। नाउ व्हाट्स द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ योर बिजनेस? क्या तुम अपना माल क्रेडिट पे बेचते हो? कैश पे नहीं, बल्कि क्रेडिट पे भी बेचने में तुम अगर कंफर्टेबल हो ना तो तुमको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। वो कैसे? तो देखो यार, अगर तुम माल सिर्फ और सिर्फ कैश में बेचोगे तो उतना लोग नहीं खरीदी करेंगे। लेकिन अगर तुम ऐसा बोलोगे कि उधार पे भी माल लेकर जाओ, बाद में पैसे देना, तो लोगों की लग जाएगी भीड़ कि मेरे को भी दे दो, मेरे को भी दे दो। तो यानी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाएंगे, है ना। तो तुम बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ तो अब तुम उस माल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का भी तो इस्तेमाल करोगे, और फिर माल बनेगा और तुम उन सभी लोगों को दोगे। वही अगर तुम्हारी क्रेडिट पॉलिसी एकदम वीक है, मतलब मैं क्रेडिट नहीं दूंगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि उतने ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, उतनी डिमांड नहीं होगी, ओके। अगला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अब देखो, अगर तुमको आसानी से मार्केट से पैसा मिल जा रहा है तो तुम ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, एंड ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो मतलब तुमको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए रहेगा। वही अगर तुमको क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो तुम उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल तुम्हारे को नहीं लगेगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। उसके बाद है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तुमको अपना बिज़नेस कितना बड़ा बनाना है। अगर तुमको अपने बिज़नेस का ग्रोथ करना है, अपने बिज़नेस को बहुत बड़ा बनाना है,
तो तुमको ज़्यादा माल बेचना पड़ेगा। ज़्यादा माल बेचने के लिए तुमको ज़्यादा तुम्हारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी माल होना चाहिए, और माल ज़्यादा होने के लिए तुमने उतना ज़्यादा बनाया होना चाहिए माल, है ना। और अगर तुमको ज़्यादा माल बनाना है तो तुमको ज़्यादा कैपिटल लगेगा, राइट। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी अफेक्ट करता है तुम्हारे वर्किंग कैपिटल को। देन द नेक्स्ट वन इज़ प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो तुम्हारे को प्रॉफिट हुआ, राइट, तो तुमने कितना प्रॉफिट बांट दिया लोगों में, और कितना प्रॉफिट तुमने अपने पास रखा है। जितना ज़्यादा तुम अपने पास प्रॉफिट रखोगे उतना उस प्रॉफिट में से तुम वर्किंग कैपिटल को लेके आओगे। जितना कम तुम अपने पास प्रॉफिट रखोगे उतना कम तुम वर्किंग कैपिटल लेके आओगे। सो दिस वाज द नेक्स्ट फैक्टर। आफ्टर दिस, प्राइस लेवल फ्लक्चुएशन। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी और तुमको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। बट वही अगर प्राइस तुम्हारे प्रोडक्ट की कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाएगा, तो तुमको उन डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए तुमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लाना पड़ेगा। आई होप तुमको सब कुछ क्लियर हो रहा है, एक एक चीज़ बड़े ही अच्छे से समझा रही हूँ। लास्ट वन इज़ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तुम कितने बढ़िया से काम कर रहे हो। अगर तुम्हारे बिज़नेस में लोग आलसी हैं, अगर तुम्हारे बिज़नेस में लोग कामचोर हैं, तो क्या तुम्हारा काम अच्छे से होगा? नहीं होगा। तो जब काम अच्छे से नहीं होगा तो वो लोग वर्किंग कैपिटल की डिमांड ही नहीं करेंगे। वहीं अगर तुम्हारा काम कुछ मेहनती लोग कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, तो तुमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा प्रोडक्शन करने के लिए। इज़ इट क्लियर? आई होप ये सारे 10 के 10 पॉइंट तुम्हारे को क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये सवाल आता है कि हम वर्किंग कैपिटल को लाएंगे कहाँ से। तो उसके बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से तुम वर्किंग कैपिटल ला सकते हो। पहला तो देखो बड़ा ही सिंपल, तुम शेयर या डिबेंचर इशू करो और तुम वर्किंग कैपिटल लेके आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, तुम रिटेन्ड प्रॉफिट अर्निंग में से वर्किंग कैपिटल ख़रीद के ला सकते हो। मतलब पहले से तुमने अगर कोई प्रॉफिट बचा के रखा हुआ है तो उसमें से भी तुम जाके अपना वर्किंग कैपिटल ख़रीद के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, तुम कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हो, ठीक है। वो तुमको लोन देंगे, उस लोन की मदद से तुमको जितना वर्किंग कैपिटल चाहिए रहेगा तुम लेके आना, बदले में तुम उनको इंटरेस्ट देते रहना, और जब तुम्हारा मतलब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए तो उनको लोन के टोटल पैसे वापस कर देना। चौथा आता है कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर आपको कुछ कंपनीज़ के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें होता क्या है ना कि वो लोग एक डिस्काउंट पे आपको कमर्शियल पेपर देते हैं, लेकिन जब मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है तो आपको उन्हें पैसे डिस्काउंट पे नहीं, आपको पैसे सारे के सारे ही देने हैं। तो इसी फ़र्क से वो लोग प्रॉफिट भी कमा लेते हैं और आपकी जो वर्किंग कैपिटल की डिमांड है वो भी फुलफ़िल हो जाती है, ठीक है। एंड देन कमर्शियल बिल मार्केट। ओके, तो वही कमर्शियल पेपर्स का जो मार्केट है वो कमर्शियल बिल मार्केट है। वहाँ जाके आप डिस्काउंटिंग पे आप ले लीजिए बिल्स, एंड देन एट पार वैल्यू, पार वैल्यू पे आप उनको पैसे दे दीजिए। फिर आता है फैक्टरिंग या फैक्टरिंग क्या होता है। तो देखो यार, अगर तुम्हारी क्रेडिट पॉलिसी है कि तुम भाई क्रेडिट पे भी माल बेचोगे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत झंझट होता है, पैसे कलेक्ट करना है ये वो। तो हम क्या करते हैं ना कि हम किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कह देते हैं कि भाई तू मतलब मेरे बिहाफ पे तू पैसे कलेक्ट करना और मेरे को पैसे दे देना, और मैं बदले में तेरे को कमीशन दूंगा। तो ये होता है फैक्टोरिंग। तो भाई उससे वो लोग हमारे को पैसे ला के देंगे, एंड देन उन पैसों से हम वर्किंग कैपिटल ले सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इसके थ्रू भी आप पैसे उठा सकते हो और फिर उन पैसों के थ्रू आप वर्किंग कैपिटल ले सकते हो। देन द नेक्स्ट वन इज़ क्रेडिटर्स। ऑफ कोर्स आप किसी क्रेडिटर्स से पैसा ले सकते हो अगर आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है तो, या फिर पब्लिक डिपॉजिट, आप पब्लिक से ही डिपॉजिट ले सकते हैं। ओके, बदले में आप उनको अच्छा खासा पैसा दीजिए, रिटर्न में डिविडेंड दीजिए, इंटरेस्ट दीजिए, ये सब दीजिए, एंड आपकी वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। या फिर मनी लेंडर्स होते हैं बहुत सारे मार्केट में, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही होता है पैसा देना और बदले में आपसे ब्याज लेना। तो आप उनके थ्रू भी पैसे लेके अपने वर्किंग कैपिटल के डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं। एंड द लास्ट सेकेंड वन इज़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ये भी एक टाइप का बैंक है जहाँ से आप लोन ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं,
एंड अपने वर्किंग कैपिटल के डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके अलावा NRI फंड्स, कुछ NRIs लोग होते हैं जो आपको पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं, बदले में आप उन्हें कमीशन दीजिए या फिर इंटरेस्ट दीजिए, ठीक है। तो इस वे में भी आप अपने वर्किंग कैपिटल के डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी बात है सच में तो जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको कॉमर्स स्ट्रीम के बहुत सारे फ्री एंड नॉलेजेबल वीडियोस देती रहती हूँ। और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, फ्री नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड इंस्टा पे तो मैं तुमको हाईली रेकमेंड करूँगी कि मेरे को फॉलो कर लो, लेट्स अचीव एक्सीलेंस 2710। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ, इंसाइट्स देती हूँ, पर्सपेक्टिव्स देती हूँ, मोटिवेशन भी मिलता है। एंड पढ़ाई की बातें नहीं होती हैं, दुनिया की बातें होती हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।